क्या आपकी अपनी जमीन सचमुच आपकी है या आप सिर्फ एक मुगालते में जी रहे हैं? जरा रुकिए और सोचिए, अगर कल सुबह अचानक आपका मालिकाना हक खत्म हो जाए और आपकी पुश्तैनी जमीन पर किसी और का बोर्ड टंग जाए, क्या करेंगे आप? जी हाँ, वक्फ का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है और इस बार सीधा निशाना वो जमीनें हैं जिन पर पीढ़ियों से किसान खेती कर रहे हैं। वक्फ पर मोदी सरकार के नए नियम बनाने के बाद ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। कर्नाटक में इस वक्त लाखों किसानों के साथ यही हो रहा है। वहाँ एक दो नहीं बल्कि 1,80,000 से ज्यादा किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि कागजातों में चुपके से बदलाव कर दिया गया है। रातों रात उनकी पुश्तैनी जमीन के आगे लिख दिया गया वक्फ प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के राज में ये क्या खेला चल रहा है, कैसे किसानों की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है और क्यों इस देश का अब तक का ये सबसे बड़ा लैंड ग्रैब स्कैम कहा जा रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा वक्फ पर नए नियम बनाने के बावजूद कर्नाटक की सरकार आखिर कैसे किसानों की जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रही है। तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि जो सच आज बाहर आने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आती जाएं। चलिए सबसे पहले टाइमलाइन को समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। कर्नाटका में बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं आर अशोका। उन्होंने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने सरकारी आंकड़े सामने रखते हुए बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बहुत ही सुनियोजित तरीके से यानी कि बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत किसानों की जमीनों को वक्फ की जमीन में बदल रही है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको जमीन का एक सरकारी कागज समझना होगा जिसे आरटीसी कहा जाता है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी एंड क्रॉप्स। आसान भाषा में खतौनी भी कहते हैं इसे। इस कागज पर लिखा होता है कि किसी भी जमीन का असली मालिक कौन है। आरोप ये है कि सरकार के इशारे पर जो लोकल सरकारी बाबू होते हैं, जैसे कि तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन्होंने बिना किसी को बताए, बिना किसानों को कोई नोटिस दिए, चुपके से इन आरटीसी के कोनों में वक्फ का नाम दर्ज करना शुरू कर दिया। कितने किसानों के साथ ऐसा हुआ होगा? 2, 1 नहीं, पूरे 1,80,000 किसानों की जमीनों पर वक्फ का नाम चढ़ा दिया गया। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। कर्नाटक के कुल 31 डिस्ट्रिक्ट्स इससे प्रभावित हैं। एग्जाम्पल के लिए करवर में लगभग 73,000 रिकॉर्ड्स बदल दिए गए, मंगलुरु में 48,000 रिकॉर्ड्स में हेरफेर हुई और शिवमोगा में 38,000 रिकॉर्ड्स बदल दिए गए। जब किसानों को इस बात का पता चला तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब किसके इशारे पर और क्यों हो रहा है? साफ तौर पर दिख रहा है कि ये कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के तहत बैकडोर नोटिफिकेशंस और रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ के जरिए किसानों की जमीन छीनने का एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सुनियोजित प्रयास है। एक चुनी हुई सरकार का पहला काम क्या होता है? अपने राज्य के किसानों की रक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित रखना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सरकार कथित तौर पर एक ऐसे लैंड ग्रैब को बढ़ावा दे रही है जिससे कृषि पर निर्भर लाखों परिवारों का पूरा भविष्य खतरे में पड़ गया है। सोचिए, जिस किसान की जमीन के कागज पर एक बार वक्फ लिख गया, वो अपनी ही जमीन पर बेगाना हो गया। वो उस जमीन पर बैंक से क्रॉप लोन नहीं ले सकता, वो अपनी बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए उस जमीन को बेच नहीं सकता। एक झटके में उसकी पूरी लाइफ की सेविंग जीरो हो जाती है। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपीसमेंट पॉलिटिक्स यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। कांग्रेस का ये हिस्ट्री रही है पुरानी कि वो वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और आज एक बार फिर अपनी इसी राजनीति के चक्कर में वो कर्नाटक की रीढ़ की हड्डी यानी वहां के किसानों को खतरे में डाल रही है। 1,80,000 किसानों का प्रभावित होना यह साबित करता है कि ये कोई ह्यूमन या क्लरिकल एरर नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक मंसूबा है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड की इन असीमित शक्तियों पर लगाम लगा दी है, फिर कर्नाटक सरकार ये खेल कैसे खेल पा रही है? तो बॉस, चालबाजी यहीं पर है। आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव तो किए हैं, लेकिन राज्य सरकारें नए नियम को पूरी तरह से लागू करने की बजाय पुराने वक्फ एक्ट 1995 की आड़ ले रही है। दूसरी ये कि केंद्र सरकार ने वक्फ के जो नियम बदले उसमें यह भी कहा गया
कि नियम बदलने से पहले जो जमीन वक्फ को दी जा चुकी है सरकार उन्हें वापस नहीं लेगी। कर्नाटक सरकार इसी का फायदा उठा रही है। किसानों के कागजों में हेरफेर करके ये दिखा रही है कि ये जमीनें तो बहुत पहले ही वक्फ को दी जा चुकी हैं। वक्फ बोर्ड पुरानी सरकारी सर्वे की फाइलें निकाल रहा है जो शायद 1970 या 1980 की हैं। वो कहते हैं कि देखो 40-50 साल पहले इस कागज पर यह जमीन वक्फ की थी। भले ही पिछले 4-5 दशक से उस जमीन पर कोई हिंदू किसान या कोई भी आम किसान खेती कर रहा हो, उसका पूरा परिवार वहां रह रहा हो, लेकिन ये लोग उसी पुराने नोटिफिकेशन का बहाना बनाकर आज के डिजिटल रिकॉर्ड्स को बदल रहे हैं। यही रीजन है कि कर्नाटक की जनता अब इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। जनता की मांग बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले की एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स बदले गए हैं उनमें पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और जो हमारे असली किसान हैं उन्हें तुरंत लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उनकी जमीन कोई छू भी ना सके। जनता के भारी विरोध के बाद अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर तो आई है, लेकिन किसानों के कागजों में से वक्फ का नाम हटाने की बात अभी भी नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार सिर्फ ये आश्वासन दे रही है कि किसी भी किसान के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी भी गड़बड़ी की जांच कानून के मुताबिक की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब तक चोरी पकड़ी नहीं गई थी तब तक ये खेल क्यों चल रहा था और क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर उसकी जमीन ही सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तुष्टीकरण की इस राजनीति के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक सरकार किसानों की जमीनों पर से वक्फ का नाम हटाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और ऐसे ही एनालिसिस के लिए देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ। जय हिंद।